लेकिन अभी पाकिस्तान की तो थोड़ी सी चली है, अभी बहुत सारा चलना बाकी है, क्योंकि तेजस आग लगाने के लिए तैयार है। जी हां, तेजस के तेज से चीन और पाकिस्तान में आग लग गई है। क्यों? क्योंकि तेजस में फिट हो गया एक नया हथियार जिसका नाम है अस्त्र। पूरी तरह से इंडिजिनस हथियार, पूरी तरह से स्वदेशी हथियार। इस हथियार और तेजस की तरक्की के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने इसरो की कामयाबी देखी, लेकिन अब डीआरडीओ की तारीफ भी सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले आप ये तेजस की तस्वीर देख लीजिए। ये वही तेजस है जो भारतीय आसमानों में भारतीय वायुसेना की शान है। पूरी तरह से स्वदेशी है, इंडिजिनस है। और ये तेजस जब उड़ता है तो इसकी आवाज से, इसकी गर्जना से दुश्मन के कलेजे हिलते हैं। तेजस मिसाइल, आप तेजस फाइटर जेट आपने देख ली। तेजस मार्क 2 की तैयारी की जा रही है, जिसे 2025 तक भारतीय सेना में इंडक्शन की तैयारी है। लेकिन इसके साथ साथ अब तेजस के उस हथियार के बारे में देख लीजिए, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए जिसकी मार से दुश्मन भी नहीं बच पाता है। ये देखिए, ये है वो अस्त्र मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया है। उस परीक्षण की तस्वीर भी दिखाएंगे, अस्त्र मिसाइल की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अस्त्र मिसाइल को आप देख लीजिए, जो आवाज सुनकर उसे अटैक करने की क्षमता रखता है, जिसे आप अब तक शब्द भेदी बाण और इस तरह के शब्दों में सुनते आए होंगे, उसी तरह से, उसी टेक्निक पर काम करता है। इसका नाम है अस्त्र, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली बेहद घातक और खतरनाक मिसाइल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, इस हथियार के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। पूरी खबर आपको बताएंगे, तो चलिए जानते हैं अस्त्र मिसाइल के बारे में। साथ ही भारत के फ्यूचर वेपन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आज हम आपके लिए एक खास इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान यानी कि LCA तेजस ने बुधवार को गोवा के तट से हवा से मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अधिकारियों ने बताया कि करीब 2000 फीट ऊंचाई से विमान से मिसाइल को प्रक्षेपित किया गया, यानी फायर किया गया। परीक्षण से संबंधित जितने भी टास्क थे, जितने भी लक्ष्य दिए गए थे, सबको पूरा कर लिया गया और एक सटीक लॉन्च था। डीआरडीओ का इंडिजिनस तेजस लड़ाकू विमान से अब स्वदेशी अस्त्र BVR परीक्षण भी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विमान की निगरानी तेजस ट्विन सीटर विमान से की गई। अस्त्र एक अत्याधुनिक BVR हथियार है जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। और आपको बता दें, सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेजने में भी, यानी कि उसे मार गिराने, उसे नष्ट करने के काबिल इस मिसाइल को माना जाता है। अब आपको टेस्टिंग की लाइव तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर जो गोवा के तट पर परीक्षण के दरमियान सामने आई थी। ये देखिए, ये वो तब की तस्वीर है और इसे स्लो मोशन में कैद किया गया है। आप यहां पर देख रहे हैं ये तेजस, और तेजस से फायर करती हुई ये अस्त्र मिसाइल जो सीधे अपने लक्ष्य की ओर, अपने जो टारगेट की ओर उसके आगे बढ़ती नजर आ रही है। तेजस का ये विमान, ये पूर्ण तौर पर स्वदेशी लड़ाकू विमान है और इससे फायर किया गया है। अब आप सोचिए कि पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है। तेजस की ताकत के बारे में भी आपको बता देंगे और साथ ही आपको यह भी बता देंगे कि इसका जो नया वर्जन तैयार किया जा रहा है वो कितना ताकतवर होने वाला है। क्योंकि तेजस मार्क 1 की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जब मार्क भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा उसके बाद भारत की जो ताकत है वो कैसे बढ़ जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं, आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजस के अस्त्र मिसाइल के सफल परीक्षण पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने लिखा, इस परीक्षण से तेजस की युद्धक क्षमता में वृद्धि होगी, विदेशों से खरीदे जाने वाले हथियार पर निर्भरता कम होगी, भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस मिशन के लिए डीआरडीओ सहित पूरे देश को बधाई। अब आपको बताते हैं, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल हवा से हवा मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज हमला करने में सक्षम है। यानी जहां तक किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट देख नहीं सकता है, उसके ऊपर भी सटीक निशाना लगाने के काबिल है। इस मिसाइल के विकसित होने से आसपास के देशों में खलबली मची हुई है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा हुआ है, यानी मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है और उससे टकराकर फट जाती है, या फिर जैसे ही टारगेट तय दूरी के नजदीक आता है ये टारगेट के समीप जाकर फट जाती है। चलिए जानते हैं इसकी तमाम खूबियों के बारे में और आपको बताते हैं अस्त्र मार्क 2 कितना घातक और कितना खतरनाक एक मारक मिसाइल है जो भारत के तरकश में आया है। इस मिसाइल का वजन 154 किलोग्राम है। इसकी लंबाई लगभग 12.5 फीट 12.6 फीट है।
रेडियस 7 इंच है। हाई एक्सप्लोजिव हथियार से लैस है। 15 किलोग्राम तक का हथियार ले जाने में सक्षम है। डुअल थ्रस्ट प्लस रॉकेट मोटर्स में लगा हुआ है, जिससे इसकी स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अस्त्र MK2 की रेंज 160 किलोमीटर है। 66,000 फीट तक की ऊंचाई तक मार करने के काबिल है यह मिसाइल है। और सबसे घातक बात इसकी स्पीड है। आपको इसकी स्पीड बता दें, 5,556.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। हम और आप अपनी कार से कितनी रफ्तार से चल सकते हैं? आप सोचिए इसकी रफ्तार 5,556.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 सेकंड में कितनी दूर यह मिसाइल जा सकती है। तो आपको हमने पूरी जानकारी दी। आपको बता दें, जब इस स्पीड से दुश्मन की ओर जाती है, यानी दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं होता है। अब आपको दिखाते हैं कि इसकी जो तेजस है, तेजस की ताकत आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले आप तेजस की तस्वीर देख लीजिए, जिसे अब अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेडेड तेजस की ताकत आपको बता दें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत की सक्सेस स्टोरी तेजस के नाम पर लिखी है। इस बेहद हल्के मल्टी रोल फाइटर जेट की दुनिया दीवानी है। 52,000 फीट की ऊंचाई पर भी HAL तेजस आराम से आवाज की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। आपको बता दें, भारत तेजस क्लास में ही एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहा है। प्रोटोटाइप तेजस मार्क 2 को MK2 नाम दिया गया है। जान लीजिए कि भारत के बाज की फायर पावर क्या है। आपको दिखाते हैं इसकी फायर पावर। इसकी लंबाई 14.6 मीटर होगी। विंग स्पैन तेजस 1 यानी MK1 से कम होगी। ऊंचाई 8.5 मीटर रहेगी। तेजस MK2 की रेंज 3,500 किलोमीटर है। यही नहीं, ये करीब 2,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। तेजस MK2 पर 6.5 टन का पेलोड लादा जा सकता है। तेजस MK2 को स्पाइस 2000 यानी कि जो टैंकों को छेद दे, इसके अलावा स्कैल्प और क्रिस्टल मेज जैसे वेपन सिस्टम फिट किए जा सकते हैं। एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए तेजस MK2 में अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स भी लगाई जा रही हैं, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। अस्त्र मार्क 2 का सफल परीक्षण किया गया। प्रोटोटाइप को तेजस मार्क 2 या MK2 नाम दिया गया है। ये जैगुआर, मिराज 2002 और MiG-29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। फिलहाल इसका 82% भाग जो है वो पूरी तरह से इंडिजिनस है, स्वदेशी है। बाद में इसे बढ़ाकर 90% किए जाने की प्लानिंग है। तेजस MK2 की तुलना फ्रांस के राफेल और अमेरिका के F-16 से होने लगी है। तेजस पर अधिकतम 6 टन से ज्यादा का पेलोड ले जाया जा सकता है। 1.8 मैक की अधिकतम रफ्तार है और इसकी रेंज 850 किलोमीटर है। MK1 की बात हो रही है। 2024-25 तक भारतीय वायुसेना को 123 तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर भी किए जाने हैं। लेकिन तेजस की जो तेजी है वो हमने आपको बताई। अब जल्दी से आप जान लीजिए कि भारत के फ्यूचर वेपन क्या होने वाले हैं, जिससे पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क कभी भी भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। पड़ोसी मुल्क यानी चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ऐसे कई हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट बनाने जा रहा है जो पूरी दुनिया को चौंका देंगे। लिस्ट तो लंबी चौड़ी है, लेकिन हमने सोचा कि 2-4 ऐसे अत्याधुनिक हथियारों के बारे में बताएं जो बेहद सटीक और घातक होंगे। दुश्मन सपने में भी सरहद पार करने के बारे में नहीं सोचेगा। सबसे पहला जो हथियार है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडेड हथियार बना रहा है। इसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में ही कर लिया था। इसे HSDTV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के नाम से जाना जाता है। यह स्क्रैमजेट विमान 12,551 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक उड़ सकता है। इसे इसलिए हाइपरसोनिक भी कहते हैं। अगला हथियार ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार हो रही है। इसके बारे में आपको बताते हैं। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। इससे इसकी गति और ग्लाइड करने की क्षमता काफी ज्यादा होगी। इस मिसाइल की अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से इसके मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान, जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से भी दागा जा सकता है, यानी कि किसी भी एरिया से इसे फायर किया जा सकता है। एक और हथियार के बारे में जान लीजिए, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और पूरी ताकत के साथ किसी टारगेट पर हमला करते हैं। इससे या तो टारगेट जलकर भस्म हो जाता है या फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे संचार सिस्टम, नेविगेशन, ये सिस्टम बेकार हो जाते हैं और वो
इससे डिविएट हो जाता है, भ्रमित हो जाता है और अपने बेस से कनेक्ट नहीं कर पाता है। DW दो तरह के हमले करता है, पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। पिछले साल एक खबर आई थी कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमेट, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिरदर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ट्रॉमिक ब्रेन इंजरी हुई। माना जाता है कि यह DEW से किया गया हमला था। हालांकि इस मामले में जांच अभी भी चल रही है। लेजर से हमला करके फाइटर जेट, ड्रोन्स, जंगी जहाज, टैंक्स, इन चीजों को नष्ट किया जा सकता है। इसमें काफी तेज एनर्जी होती है जिसका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जाता है। और अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, इंटरनेशनल खबर जो कि पुतिन से जुड़ी हुई है। क्या पुतिन का जो करीबी होता है उसकी मौत पक्की है? प्रिगोजिन का नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं। उसी के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है और उस खबर के पीछे की भी खबर है। दुनिया में उठ रहा है सवाल, पुतिन का बदला हुआ पूरा। पुतिन से पंगा लेना प्रिगोजिन को पड़ा महंगा। फिर साबित हुआ दुश्मनों को बख्शते नहीं है व्लादिमीर पुतिन। फिर साबित हुआ विश्वासघात